नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होती है आज की तैयारी और 20 दमदार सौदे आपके सामने जो आज के लिए चुने जाते हैं, सिर्फ आज के लिए। आप ट्रेड करें, मुनाफा कमाएं, इस शो का लक्ष्य है। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव हैं कि नहीं? हालांकि हम तो अपनी चाल चल रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल्स पे निफ्टी बैंक पहुंचता हुआ नजर आ, हो सकता है कि निफ्टी में भी जल्द लेवल्स हासिल हो जाए। देखिए, थोड़ी सी नरमी के संकेत हैं आज, खास करके अगर आप एशियन मार्केट्स को देखें तो आज जो शुरुआत है नरमी के साथ देखने को मिली है। यूएस के मार्केट ठीक ठाक बंद हुए थे, यूरोपियन मार्केट्स मिले जुले बंद हुए। डाउ में आप देखेंगे 96 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें, बोइंग का जो पूरा मामला चल रहा है, बोइंग का शेयर का फिर 6% से ज्यादा लौट का 2 दिन में ही 12% के आसपास गिरावट देखने को मिली। यही कारण है। देखिए, कल जो डीजीसीए की ओर से बयान आया है जिसमें उन्होंने रोक लगा दी इन प्लेन्स के ऊपर। अब 19 देश ऐसे हैं रजत जिन्होंने ये बोइंग 737 जो मैक्स विमान है उनके ऊपर बैन लगा दिया है। तो उसका जो इम्पैक्ट है बोइंग के शेयर पे था, 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट का जो कंट्रीब्यूशन है डाउ में केवल बोइंग की वजह से ही था। तो अगर आप उसको हटा दें तो डाउ में करीब 50 पॉइंट के आसपास के आपको गेंस नजर आएंगे। लेकिन आज इंपॉर्टेंट है रजत कि एशियन मार्केट की जो चाल है वो कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि ब्रेक्जिट को लेकर जो अनिश्चितता बनी है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिला। इनफैक्ट आप देखिए, निक्के तो अब 1.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। यूके की संसद ने जो थेरेसा मे का प्रस्ताव है उसे दूसरी बार खारिज कर दिया है। ईयू के साथ इनकी डील हो गई थी, लेकिन अब नो डील ब्रेक्जिट होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। आज इसके ऊपर यूके की संसद में फिर से वोटिंग होनी है, लेकिन कल जो प्रस्ताव गिराया गया है 149 वोटों का अंतर था रजत। तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अभी भी ब्रेक्जिट को लेकर जो सहमति है वो नहीं देखने को मिल रही है। तो जो इम्पैक्ट है वो यूके के मार्केट्स पे, पाउंड पे तो था ही था, लेकिन आज जो एशियन मार्केट में शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी घबराहट जरूर पैदा कर रही है। ज्यादा बड़ी गिरावट एसजेक्स में नहीं है, 10 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ रात की बात है 11,300 के करीब पहुंच गए थे इंडियन मार्केट्स पे। तो इनफैक्ट उसके ऊपर की क्लोजिंग है, तो कहीं ना कहीं तेजी के संकेत अभी मार्केट पे बने हुए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यों लेना इस समय बाजार के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, मैं समझूं, क्योंकि जब तक रुपया स्ट्रांग रहेगा तब तक मार्केट्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आएगी। कल के पास करना भी रजत ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह की तेजी हमने दिखाई है, एक मार्केट में एक बहुत जोक चल रहा है कि मिस्टर सेंसेक्स ये जो डेट डिसाइड की गई ना, वो वोटिंग की डिसाइड की गई है। वोटों का फैसला नहीं आया, अभी केवल डेट डिसाइड की गई है। सिर्फ तारीखें आई हैं चुनाव की, अभी चुनाव का कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ठीक है, अच्छी तेजी बन रही है मार्केट पे। तो कल के परफॉर्मेंस आपको बता देते हैं, जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली मार्केट्स पे, जिसमें टूरिज्म फाइनेंस 2% चढ़ा। इसके अलावा चोला इन्वेस्ट और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक है दमदार जहां पर रिटर्न्स मिल रहे हैं इस समय, और रिकॉर्ड स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्लोजिंग थी। बीएफ यूटिलिटीज इंट्राडे में टारगेट्स अचीव हुए, उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो ये कुछ आउट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक जहां पर एक्शन तेज था। इसके अलावा एनआईटी लिमिटेड, जीएमडीसी और कोटक महिंद्रा बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक्स में कल के सत्र में तेजी थी, और जीएमडीसी में 6% से ज्यादा के रिटर्न। एडलवाइस की रिपोर्ट आई थी, फेयर वैल्यू उनके हिसाब से 105। चलिए, जो मैंने शेयर आपको बताए थे कल, जिसमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिलता है, उसमें टीआरएफ एक स्टॉक था। दिन में तो काफी अच्छे गेंस से आधे % की मजबूती के साथ बंद हुआ। टाटा मोटर्स खरीदारी के लिए बताया गया था, 2% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। पीएसपी प्रोजेक्ट को नए ऑर्डर मिले थे, 4.5% स्टॉक में तेजी थी। और सीजी पावर दूसरे दिन लगातार आपको बताया गया था, कल भी देखिए जबरदस्त मूव था, और खासतौर पे लेटर हाफ में एक्शन काफी मजबूत हुआ था। कुछ ब्लॉक डील्स हो रही हैं स्टॉक में, 10% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। सुंदरम क्लेटन भी 5% के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ। और एचएएल, यहाँ पे पहला अंतरिम डिविडेंड की बोर्ड बैठक होने वाली, उससे पहले देखिए 2% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिली। तो जबरदस्त एक्शन था मार्केट्स में भी, और जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे उनमें भी। लेकिन रजत, आज कहां पे एक्शन देखने को मिलेगा? टायर स्टॉक्स कल जब बाजार बंद हो रहा था तो सबसे तेज जो सेक्टर हो रहा था वो था टायर कंपनी। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, और खबर यहां पर यह है कि आईसीईएक्स में जो रबड़ कीमतें हैं वो 3 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंची हैं। तो टायर कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव ट्रिगर, और ऊपर से चाहे वो कैश मार्केट का हिस्सा हो या फिर डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा, जोरदार खरीदारी थी। जेके टायर पोर्टफोलियो में शामिल करें, 95 का एक छोटा सा लगाइए स्टॉप लॉस, और 102 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कल स्ट्रॉन्ग मूव था, वो भी वॉल्यूम्स के साथ। और ऐसा ही हाल था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, यहां पर भी लॉन्ग यानी कि तेजी के सौदे ज्यादा बनते हुए नजर आए। मार्च वायदा में अब 960 से 965 ये एक टारगेट रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, और 928 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। फिर से बता दूं, आईसीएक्स पर रबड़ कीमतें 3 हफ्ते के निचले स्तर पे हैं। एक अच्छा ट्रिगर टायर कंपनियों के लिए बनता है, आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए, मेरी ओर से जो पहला शेयर आज के लिए वो है माइंडट्री का। स्टॉक पे जरूर नजर रखिए। आज हो सकता है जो एक्शन है जबरदस्त देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी साउंड कर रही हैं कि एलएनटी, इस कंपनी के जो फाउंडर है, सीसीडी के फाउंडर है इनफैक्ट वीजी सिद्धार्था, उनका हिस्सा जो है माइंडट्री में, उसे खरीदने के लिए एक बाइंडिंग डील एंटर कर सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर रजत ये है कि इसके बाद हो सकता है कि एक हॉस्टाइल टेकओवर जैसी जो सिचुएशन है वो इस कंपनी में बनती हुई दिखे, क्योंकि हो सकता है एलएनटी अपना हिस्सा 51% या उससे ज्यादा करने के लिए एक ओपन ऑफर भी लॉन्च कर सकता है, क्योंकि वीजी सिद्धार्था का स्टेक अगर आप देखें तो महज 20-20.5% के आसपास का ही है। तो उसके बाद अगर इनको मेजॉरिटी स्टेक चाहिए यानी कि 50% ज्यादा की होल्डिंग चाहिए, तो फिर हो सकता है कि ओपन
ओपन ऑफर भी एल&टी की ओर से आता हुआ दिखे। तो एक हॉस्टाइल टेक ओवर जैसी सिचुएशन है माइंडट्री के लिए, उसका इंपैक्ट आज हो सकता है कि पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखे। आप एक 905 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 950 उसके बाद 970 तक की जो चाल है वो माइंडट्री में आज के लिए देखने को मिल सकती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है CMI का। देखिए इसमें बहुत कम इस स्टॉक को लेकर चर्चा होती है। दरअसल खबर यहाँ पे इस कंपनी को लेकर ये है कि मॉरिशस में इन्होंने एक जो अंडर सी पावर केबल्स हैं उसका जो ऑर्डर था उसे ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया है। तो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है उसका नतीजों पे जो इम्पैक्ट होगा उसको कहीं ना कहीं बाजार आज बचाने की कोशिश करेगा। तो 155 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें आप खरीदारी कीजिए। आज के लिए 148 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। इन्फो एज पे एक अच्छी खबर है, उसका असर देखने को मिलेगा। HSBC ने जोमेटो को वैल्यूएशन को बढ़ा दिया। वो समझने की वैल्यूएशन जो जोमेटो की फेयर वैल्यू वो 25,500 करोड़ के आसपास की है और स्विगी से ज्यादा वैल्यूएशन जोमेटो को दी गई है HSBC की ओर से। इन्फो एज 1885 का टारगेट है, 1825 स्ट्रॉन्ग मूव हाल फिलहाल में देखा, लेकिन ये तेजी बढ़ सकती है। और जैसे भी माइंडट्री की बात कर रहे थे संदीप, तो इस पूरे ही ग्रुप समूह की जो कंपनियां उन पर नजर रखें, जिसमें सिकाल लॉजिस्टिक्स ये कंपनी है इसी ग्रुप की। L&T अगर होस्टाइल टेक ओवर करता है माइंडट्री का और अगर विजय सिद्धार्थ का स्टेक बिकता है जो कि 20% के आसपास का है, तो वो जो रकम इस्तेमाल होगी वो डेट चुकाने के लिए होगी अपनी ग्रुप कंपनियों में। तो सिकाल लॉजिस्टिक्स उसका बेनिफिशियरी है, 160 तक के टारगेट्स यहां पर हासिल कर सकता है। 144 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगा सकते हैं। अच्छा, एक सरकारी कंपनी है NMDC, इस पर जरूर नजर रखिए। कल अंतिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक थी, 5 रुपए 52 पैसे का जो डिविडेंड है इस कंपनी ने घोषित किया है। तो डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो उस लिहाज से काफी अट्रैक्टिव नजर आएगी। तो उसको हो सकता है स्टॉक आज भुनाने की कोशिश करे। 170 तक के टारगेट्स आज स्टॉक में आ सकते हैं डिविडेंड की घोषणा के बाद। 110 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिए। और उसके साथ साथ कल जो स्टॉक गिरा था HDFC लाइफ का, इस पे आप जरूर नजर रखिए। कल देखिए जो संस्थागत निवेशक हैं उनके लिए इनका जो OFS है वो खुला था 2.6 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन वहां पे देखने को मिला। आज रिटेल के लिए खुलेगा, लेकिन कल ऑलरेडी अगर आप देखें स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है, 5% के आसपास की गिरावट थी। और आज हो सकता है कि कल की जो गिरावट थी एक वन ऑफ था, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसी रिकवरी को प्ले आउट करने के लिए, एक बाउंस बैक को प्ले करने के लिए इसमें आप उतर सकते हैं। 390 का टारगेट होगा आज के लिए, 368 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन हम बार बार माइंडट्री, सिकाल लॉजिस्टिक्स का नाम ले रहे हैं, तो कॉफी डे एंटरप्राइजेस को मत भूलिए। हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर विजय सिद्धार्थ का हिस्सा बिकता है जो कि 20.4% है माइंडट्री में, तो उसका क्लियर कट बेनिफिशियरी वो कंपनियां हैं जहां पर डेट ज्यादा है ग्रुप कंपनियों में, और वो रकम जो है वो डेट को कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कॉफी डे एंटरप्राइजेस पे बेट लगाइए आप, 310 तक के टारगेट्स यहां पर और 283 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। आज बड़ी खबर ये कि L&T हो सकता है कि होस्टाइल टेक ओवर करे माइंडट्री का। एक अच्छी खबर ग्रुप कंपनियों के लिए, कॉफी डे और साथ ही साथ सिकाल लॉजिस्टिक्स दोनों ही शेयर रडार पर रहने चाहिए। चलिए, एक रियल एस्टेट दिग्गज है DLF, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। कल भी अगर आप देखिए रियल एस्टेट में बहुत अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा था। पता नहीं सेक्टर में टर्न अराउंड हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन एक CLSA की रिपोर्ट आई है रजत, वो तो यही कह रही है कि स्टॉक में हो सकता है कि मूव बहुत स्ट्रांग देखने को मिले। एक तो उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, बढ़ाकर बाय कर दिया है, और टारगेट पहले जो 167 था, 167 था, उसे सीधा बढ़ाकर 229 रुपए कर दिया। वो कह रहे हैं कि लीजिंग कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी और डेवलपमेंट कारोबार में भी स्थिरता देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं CLSA की जो रिपोर्ट आई है DLF को लेकर, एक बड़ा अपग्रेड जो आया है उसका इंपैक्ट आज हो सकता है फिर से पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता दिखे। फॉलोअप बाइंग रह सकती है कल की तेजी के बाद। 195 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं स्टॉक में आज। 185 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। मैंने शुरुआत आज करी है माइंडट्री के साथ। एक हॉस्टाइल टेक ओवर जैसी सिचुएशन बन रही है, 950 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। CMI ने मॉरिशस में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया है, 155 का टारगेट लेकर इसमें प्लस करके चलें। NMDC के डिविडेंड के बाद हो सकता है तेजी बढ़ती हुई दिखे, 170 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। और HDFC लाइफ कल की गिरावट के बाद आज एक रिकवरी के लिए आप बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, 390 का लक्ष्य होगा। और DLF 195 रुपए का टारगेट है। CLSA ने एक तो रेटिंग बढ़ा दिया और दूसरा टारगेट बढ़ाकर सीधा 229 रुपए कर दिया। टायर कंपनियां फोकस में रहनी चाहिए क्योंकि ICX पर रबड़ कीमतें जो 3 हफ्ते के निचले स्तर पे हैं। JK टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दोनों ही स्टॉक्स एक्टिव थे कल भी, आज भी हो सकता है कि मूव पॉजिटिव साइड पे पड़े। JK टायर 102 का टारगेट, 95 का स्टॉप लॉस, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे 960 से 965 का टारगेट रहेगा। इन्फो एज जोमेटो की वैल्यूएशन बढ़ाई है HSBC ने, एक अच्छा ट्रिगर इन्फो एज के लिए, 1885 का टारगेट, 1825 का स्टॉप लॉस। और सिकाल लॉजिस्टिक्स और कॉफी डे एंटरप्राइजेज यानी कि माइंडट्री ग्रुप समूह की जो कंपनियां हैं वहां पर नजर रखें। होस्टाइल टेक ओवर हो सकता है माइंडट्री का, L&T कर सकते हैं होस्टाइल टेक ओवर। सिकाल लॉजिस्टिक्स 160 का टारगेट, 144 का स्टॉप लॉस, और कॉफी डे एंटरप्राइज में 310 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 283 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। 10 स्टॉक्स अभी तक हमने आपको बताए हैं, जो बाकी बचे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मेरी लिस्ट में जो अगला शेयर है वो एक सेल कॉल है। अभी तक मैंने 5 खरीदारी के ट्रेड्स ही बताए हैं, लेकिन अब एक सेल कॉल है मदरसन सुमी। स्टॉक पे आप जरूर नजर रखिए। हो सकता है कि आज जो ब्रेक्जिट को लेकर डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका इंपैक्ट स्टॉक में नेगेटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखे।
यूके की संसद ने जो एक डील हुई थी ईयू के साथ, उस पर सहमति बनाने से जो वोटिंग हुई है उसमें खारिज कर दिया उस प्रस्ताव को। तो हो सकता है मदरसन सुमी पर उसका इंपैक्ट नेगेटिव साइड पर देखने को मिले। 60% की आय ईयू से ही आती है। 162 का टारगेट, 170 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन पिडिलाइट देखिए, क्रेडिट स्विस ने 950 से टारगेट बढ़ाकर सीधा 1125 रुपए कर दिया। हालांकि न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन है, लेकिन वायदा बाजार में देखिए कल 70% के आसपास की डिलीवरी मार्क हुई है स्टॉक में। तो हो सकता है बड़ा एक्शन स्टॉक में आज आता हो। देखिए 1150 का टारगेट, 1120 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। कर्नाटका बैंक होगा अगला शेयर, जहां पर कल की मुनाफा वसूली के बाद आज फिर से तेजी बन सकती है और जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं इन पे फोकस ज्यादा है मार्केट में। 132 का टारगेट रखें और 122 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। कर्नाटका बैंक पे बेट लगाई जा सकती है। और दूसरा स्टॉक कैश मार्केट में केशोराम खरीदी आज, यहां पर एक्शन तेज है और 2 महीने की गिरावट के बाद चल पड़ा है स्टॉक, लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में एक्टिव था। 85 का टारगेट आज के लिए, 78 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। टायर स्टॉक्स कल लेटर हाफ में एक्टिव होते हुए दिखे थे। अपोलो टायर्स पे आप नजर रखिए। ICEX पर रबर की कीमतें 3 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं, तो टायर शेयरों में खरीदारी हो सकता है आज भी जारी रहे। 230 का लक्ष्य होगा अपोलो टायर्स में आज के लिए। 224 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और उसके साथ साथ आपको C8 पे भी नजर रखनी होगी, जहां पे अगर आप देखें हाई से बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है और अब रबर की कीमतें गिर रही हैं, तो एक नया ट्रिगर हो सकता है। 1175 तक की 40 में आ सकती है। 1140 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खबर बहुत गर्म थी कि यात्रा को खरीदने की कोशिश कर रहा है एबेक्स, जिसमें 330 मिलियन US डॉलर से ज्यादा की वैल्यू आंकी गई है यात्रा की। और कॉक्सन किंग्स, साथ साथ थॉमस कुक, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो टूर ऑपरेटर्स इंडियन मार्केट्स पे लिस्टेड हैं। इन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए आप। 172 का टारगेट कॉक्सन किंग्स पे और 160 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और साथ साथ कल सरप्राइजिंग मूव था हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों में। अपोलो हॉस्पिटल्स टूट रहा था, लेकिन फोर्टिस हेल्थ केयर और डॉक्टर लाल पाथ लैब्स दोनों ही स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग है। डॉक्टर लाल और फोर्टिस को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स में 1095 का टारगेट, 1055 का स्टॉप लॉस। आज के लिए मेरी ओर से जो सुपर हिट शेयर है वो है नॉसिल का। रबर केमिकल बनाने वाली ये कंपनी है। एसएमसी ग्लोबल की ओर से एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने बाय रेटिंग अब भी मेंटेन करी और टारगेट प्राइस दिया 235 का, जो कि मौजूदा भाव से देखें तो करीब 60-65% के आसपास का अपसाइड आपको स्टॉक में नजर आएगा। वैसे भी देखिए उन्होंने जो हाई कन्विक्शन खरीद वाली शेयरों की लिस्ट है उसमें स्टॉक को अब भी शामिल रखा है। और ऑटो में जो वीकनेस आई है उसका इंपैक्ट ऑलरेडी स्टॉक पे प्ले आउट हो चुका है। तो वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है और यहाँ पे अगर टायर की मांग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है फिर नॉसिल में भी उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। 147 का लक्ष्य आज के लिए, 139 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पनामा पेट्रो होगा अगला शेयर। आमतौर पे चर्चा कम होती है, लेकिन प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। 38,000 शेयर खरीदे हैं। 8 से 12 मार्च के बीच ये तारीख बताई गई है एक्सचेंजेस पे, जब प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया है और शेयर अपने उच्चतम स्तर से 43% है नीचे। पनामा पेट्रो एक्टिव हो सकता है, आज खरीदिए इससे। यहाँ पर 142 का टारगेट रहेगा और 130 का एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाना होगा। चलिए रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। मैंने माइंट्री पहला शेयर बताया। हॉस्टाइल टेकओवर जैसी सिचुएशन बन रही है, 950 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए। सीएमआई ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, 155 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। एनएमडीसी का डिविडेंड हो सकता है शेयर में आज जान डालता हूं। देखिए 170 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। एचडीएफसी लाइफ कल की गिरावट के बाद आज उभरा तो 390 रुपए तक की चाल आ सकती है। डीएलएफ पे तो सीएलएसए ने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 195 का टारगेट लेकर इसमें आप प्लस करके चल सकते हैं। लेकिन मदरसन सुमी शॉर्ट करके चले। ब्रेक्जिट की जो अनिश्चितता बढ़ी है उसका इंपैक्ट हो सकता है नेगेटिव साइड पर रहे। 162 का टारगेट होगा। पिडिलाइट में क्रेडिट स्विस ने लक्ष्य बढ़ाया है, 1150 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और टायर स्टॉक्स में कल तेजी थी। अपोलो टायर C8 में खरीदारी करें। अपोलो टायर्स में 230, C8 में 1175 का लक्ष्य होगा। नॉसिल पे भी हो सकता है तेजी का इंपैक्ट रहा तो 147 रुपए तक के टारगेट्स आ जा सकते हैं। टायर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज जेके टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ कीमतें जो 3 हफ्ते के निचले स्तर पे हैं। जेके टायर पे 102 का टारगेट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 960 से 965 की रेंज के लिए खरीदें। इन्फो एज HSBC ने जोमेटो की वैल्यूएशन स्विगी से ज्यादा आंकी है। आज के लिए इन्फो एज पे 1885 का टारगेट, 1825 का स्टॉप लॉस। और माइंट्री ग्रुप से जो भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सिकल लॉजिस्टिक्स और कॉफी डे एंटरप्राइजेस, वो आज एक्शन में रहेंगे। सिकल लॉजिस्टिक्स 160 का टारगेट, 144 का स्टॉप लॉस और कॉफी डे एंटरप्राइजेस पे 310 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। निजी बैंक्स में कर्नाटका बैंक कल की हल्की मुनाफा हो सकता है, स्टॉक में फिर से तेजी बने। केशोराम यहाँ पर 85 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 78 का स्टॉप लॉस। और कॉक्सन किंग्स, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं कैश मार्केट में जो आपके पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं अगर तेजी की साइड आप चुने इन स्टॉक्स को। तो और पनामा पेट्रो में प्रमोटर ने अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे। 142 का लक्ष्य आज के लिए, 130 का लगाइए एक छोटा सा स्टॉप लॉस।